अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज दिल्लू, और आपको बयान करेंगे कि इनका 1 से 10 जून का ये इशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 20 जनवरी से 18 फरवरी के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, वो बुर्ज दिल्लू के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी तारीख पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम सीन, शीन, स्वाद से, डाल से शुरू होता है, तो वे बुर्ज दिल्लू के तहत आएंगे। वो अफराद जो रिश्ते की तलाश में हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के वक्त के दौरान रिश्ते के हसूल के लिए ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से कि इनको अच्छा और बेहतर रिश्ता मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह इस अशरे के वक्त के दौरान आपकी तवज्जो औलाद के मामलात की तरफ खासी मरकूज रहेगी और औलाद से वाबस्ता तवक्कुआत भी पूरी होती हुई नज़र आएंगी। इस अशरे के 7 तारीख से शुरू होने वाला वक़्त आपके घरेलू मामलात की तरफ बढ़ती हुई तवज्जो को ज़ाहिर करेगा। आप घर के मामलात की तरफ खासी तवज्जो देते नज़र आएंगे। घर के माहौल को बेहतर करने के हवाले से भी कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी चाहिए कि 7 तारीख से शुरू होने वाले वक़्त में बैरून मुल्क जाने के हवाले से कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से इनका ये सबब बनता हुआ नज़र आएगा। ख़ास तौर पर वो अफराद जो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको भी चाहिए कि 7 तारीख के बाद इस हवाले से ज़रूर कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला काम बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह वो अफराद जो विरासती मामलात के हवाले से परेशान थे इस अशरे के वक़्त के दौरान, इनको चाहिए कि इन मामलात के हवाले से अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरी रखें, अपने पास मालूमात पूरी रखें और इन मामलात के हवाले से इस अशरे के दौरान ज़रूर बातचीत करें, मामलात को हल करने की कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से मामलात का फ़ैसला आपके हक़ में जाने की उम्मीद की जा सकती है। किसी शख्स को कोई उधार रकम वगैरह दे रखी थी, तो उसकी वापसी का मुतालबा करते हैं, तो वो चीज़, वो अशिया आपको वापस मिलती नज़र आ रही है। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आपके लोगों के साथ डीलिंग, लोगों के साथ बातचीत, उठना-बैठना ख़ासा मुतासिर कुन होगा। इस अशरे के इख्तिताम से शुरू होने वाला वक़्त बुर्ज दिल्लू वालों के लिए इसलिए भी ख़ासा बेहतर है क्योंकि इनका खाना नौकरी का मालिक जो है वो अपने शर्फ़ी बुर्ज में आ रहा है, यानी कि अपनी ताकतवर पोजीशन पर आ रहा है और इसी साल 12 अगस्त ये अपने शर्फ़ी डिग्री पर भी मौजूद होगा। इसकी यहाँ पर मौजूदगी आपके नौकरी के हसूल, बेहतर नौकरी की तलाश के हवाले से की गई कोशिशों के बेहतर नताइज, माली मामलात के हवाले से सूदगी, लोगों के साथ ताल्लुकात अपने साथ लेकर आएगी। इन्हीं फ़ायदों को बेहतर तरीके से हासिल करने के लिए, इनकी शिद्दत बढ़ाने के लिए, इन फ़ायदों को मुस्तकिल तौर पर अपने पास रखने के लिए 12 अगस्त से जो वक़्त शुरू होगा उसमें ख़ुसूसी अलवा तैयार की जाएँगी शर्फ़ मुश्तरी की। तो अगर आप लोग भी वो अलवा अपने लिए तैयार करवाना चाहें तो हमारे से राब्ता कर सकते हैं। और शर्फ़ मुश्तरी का ये वक़्त 11 साल में सिर्फ़ 1 मरतबा आता है। तो अगर आप इस वक़्त को यूटिलाइज़ करते हैं तो ये आपकी आने वाली ज़िंदगी में भी अपने असरात दिखाता रहेगा। इस अरसे का वक़्त आपके अंदरूम सफ़र के लिए जाने के हवाले से इतनी कोई मस्बत सूरत-ए-हाल की निशानी नहीं कर रहा। जिस भी काम के लिए आप सफ़र करते हैं, आपके मामलात जो हैं वो डिले का शिकार रहेंगे, काम जो हैं वो हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसी तरह छोटे बहन-भाइयों के साथ भी आप कुछ गैर मुहज़्ज़िबाना, गैर इख़लाक़ी अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल करते हुए नज़र आएँगे, जिसकी वजह से आपके उनके साथ ताल्लुकात में ख़राबी की इम्कानात नज़र आते हैं। आप बुर्ज दिल्लू वालों को चाहिए कि अपने औलाद की एक्टिविटीज़ पर अपना ध्यान ज़रूर रखें। ख़ास तौर पर इस अशरे के दौरान तालिब इल्मों को चाहिए कि वो अपनी तवज्जो जो है वो अपनी तलीमी सरगर्मियों की तरफ रखें, बजाय इसके कि दूसरी एक्टिविटीज़ की तरफ, जिसकी वजह से इनकी तालीम मुतासिर होती हुई नज़र आती है। इस अशरे के वक़्त के दौरान कारोबारी अफ़राद की बात की जाए तो ये कारोबार में बढ़ोतरी के लिए, इज़ाफ़े के लिए हर मुमकिन कोशिश करते नज़र आएँगे और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इनके काम में बेहतरी भी देखने में आएगी। इनको कामयाबियाँ मिलती नज़र आ रही हैं। ख़ास तौर पर इस अशरे के इख्तिताम से शुरू होने वाला वक़्त आपकी ख्वाहिशात में कामयाबी मिलने, ख्वाहिशात की तकमील की तरफ इशारा करेगा। कारोबारी अफ़राद की बात की जाए तो इनके माली मामलात में भी बेहतरी देखने में आएगी और कारोबार की एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हैं, तो इसके बारे में आपको पहले भी बयान किया, शर्फ़ मुश्तरी का वक़्त, इसको ज़रूर यूटिलाइज़ करें और अपने कारोबार पर भरपूर तवज्जो देते हुए इसको अच्छी जगह पे स्टैंड करने की कोशिश करें। इस अरसे के लिए एक वज़ीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या रज़ा को 3 तस्बीह आपने से करनी है रोज़ाना फ़जर की नमाज़ के बाद और अल्लाह ताला से दुआ करें अपने मामलात में बेहतरी के हवाले से। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफ़ीक चावल बतौर सदक़े के तौर पर दें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 5, 6 और 10 जून की है। इस अरसे की नेक्स्ट तारीख आपकी 7 जून की है। बुर्ज दिल्लू वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।